हेलो स्टूडेंट। क्वेश्चंस नंबर 63 देखते हैं। 63 क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ साइन के पावर 7x प्लस कॉस के पावर 7x बराबर 1 एक्स बिलोंग्स टू क्या है 0 से 4 पाई के बीच में। द नंबर ऑफ सोल्यूशंस बताना है आपको। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है किसके बीच में कर रहा है, 0 से 4 पाई के बीच में। हमारे पास जो एक्सप्रेशन इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन के पावर 7x प्लस कॉस के पावर 7x बराबर 1। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? केस 1 हम बना लेते हैं कि भाई साइन x बराबर 1 हो जाए और कॉस x बराबर 0 हो जाए। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू कॉस x बराबर 0 हो गया और साइन x बराबर 1 हो गया तो पक्का से इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा। या तो क्या हो जाए, कॉस x बराबर 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, साइन एक्स बराबर क्या हो जाए 0, तो पक्का से हमारा क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो आइए हम देखते हैं, साइन एक्स बराबर 1 तो कोस एक्स बराबर 0, तो साइन एक्स बराबर 1 होता है तो पक्का एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4n + 1 π/2। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर निकालोगे 0 से 4 पाई के बीच में तो आ जाएगा π/2 और आ जाएगा 5π/2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से अगर कोस एक्स बराबर 1 है तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 2 पाई और 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, और इन सबको भी सारा निकाल सकते हो। जैसे cos x बराबर 0 है तो क्या लिखोगे, cos x बराबर 0 है तो आप जानते हैं यहाँ से क्या लिखोगे, x बराबर 2n + 1 π/2। यहाँ से साइन एक्स बराबर 0 है, cos x बराबर 1 है। cos x बराबर अगर 1 होता है तो थीटा x बराबर कितना आ जाए 2n पाई। अगर साइन x बराबर 0 है तो आपको पता है ये क्या होता है, x बराबर n पाई। यहाँ से सारा वैल्यू आप चेक कर सकते हो, जो 0 से 4 पाई के बीच में क्या क्या वैल्यू हमारे आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे क्या हो जाएंगे 5 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन कॉट एक्स बराबर क्या है, मॉड कॉट एक्स बराबर कॉट एक्स प्लस 1/sin x इन द इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में। 0 से 2 पाई के बीच में हमारे पास क्या है, इंटरवल दिया है तो आपको पता है कॉट एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप कर सकते हो, हमारा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ है, x बिलोंग्स टू हमारे यहाँ 0 से 2 पाई के बीच में। तो कॉट एक्स जो है, कॉट एक्स है आपका पॉजिटिव किस किस केस में होता है, एक तो यह हो जाएगा पाई से लेकर 3 π/2 के पॉजिटिव होगा, 0 से लेकर π/2 के बीच में पॉजिटिव होगा, बाकी इन दोनों में नेगेटिव होगा। तो हमें दो कैटेगराइज करने पड़ेंगे। पहले तो क्या है, कॉट एक्स बराबर लिखना पड़ेगा कॉट एक्स प्लस 1/sin x। अगर इफ x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या करोगे आप, cos x अगर x हमारा बिलोंग करता है 0 से π/2, यूनियन क्या है पाई से 3 π/2, तो पक्का हमारा क्या होगा, cot x पॉजिटिव में खुलना चाहिए। तो cot x बराबर cot x प्लस 1/sin x, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, sin x बराबर आ जाएगा 1/0, जो कि हो जाएगा अनडिफाइंड। तो यहाँ से क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशंस। दूसरी कंडीशंस केसेस क्या हो सकते हैं हमारे पास, जो आपका x बिलोंग्स टू किसके बीच करेगा, π/2 से पाई के बीच में, यूनियन क्या करेगा 3 π/2 से 2 पाई के बीच में। इसमें क्या होता है हमारा cot x निगेटिव आता है, तो निगेटिव में cot x खुलिए बराबर 1/sin x। यहाँ से क्या करोगे, इसको लिख सकते हो -2 cos x/sin x इक्वल टू में 1/sin x। यहाँ से cos x बराबर कितना आ जाएगा -1/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, cos x निगेटिव किस में होता है, निगेटिव होता है आपका किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना क्या लिखेंगे आप, पाई - π/4, तो ये कितना आ जाएगा 3 π/4।
तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस हमारे पास ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर k प्लस 1 हैज ए सोल्यूशन k बिलोंग्स टू r है। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स आपको बतानी है। इसी क्वेश्चन में क्या करोगे आप, पहले दिया है 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर k प्लस 1। इसको क्या करो, साइन a प्लस बी में सेट करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा, साइन x प्लस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, k प्लस 1। अल्फा हमारे पास है साइन इनवर्स 4/5। इसमें क्या करो आप, 5 मल्टीप्लाई और 5 डिवाइड करो तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से आपको पता है साइन x का रेंज क्या होता है, -1 से लेकर x प्लस अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, साइन एक्स की रेंज आपको पता है क्या, कितना से कितना के बीच में होता है, -1 से लेकर x प्लस अल्फा -1 तक। ठीक है, साइन रहेगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 साइन x प्लस अल्फा लेस इक्वल कितना आ जाएगा, 5 साइन 5 प्लस के बराबर कितना है, k प्लस 1। तो -5 इंटू के प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। यहाँ से अगर सोल्व करोगे तो -6 से के कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा, 11 इन द राइट आंसर। ओके, थैंक यू।